गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और पुनः आप लोगों को फिर से समझाने के लिए आया हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चों का सुबह से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, कल से आ रहा था कि सर हमको कॉलेज मिल चुका है लेकिन हमारा फ़ीस स्टेटमेंट नहीं दिखा पा रहा है, फ़ीस पेमेंट नहीं दिखा पा रहा है, फ़ीस पेमेंट कैसे करना है। तो ये पूरी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़ीस पेमेंट कैसे करना है। वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखते जाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा IGKVMIS है, IGKVMIS आप लोग सब जान भी रहे हैं, लगातार सारे काम इसी में करते आ रहे हैं। तो यहाँ से आप एडमिशन 2020-21 में जाइएगा। जैसे आप लोग सारा चीज़ के लिए लॉगिन किए थे, फिर इसमें BSc एग्रीकल्चर, BSc हार्टिकल्चर में, और इसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन का। इस लॉगिन को क्लिक करना है और लॉगिन को क्लिक करेंगे तब जा कर के फिर हमारा आगे जो है खुलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम फीस भरना है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर वाले भी फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का सिस्टम के बारे में उनको उतने अच्छे से नहीं पता रहता है। तो आप लोग भी, बच्चे लोग भी फॉर्म ऐसे जगह से फॉर्म भरवाइए जिनको अच्छे से पता हो इसके बारे में कि फॉर्म कैसे भरना है। ये मैं बच्ची का फॉर्म भर रहा हूँ और ये इसमें कोड डालना है। और फिर इसके बाद आप लोग मोबाइल में एक OTP आएगा और इस OTP को यहाँ पे डालना रहेगा 5067 4506 450677। ये OTP को वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है सीट कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को सीट कन्फर्मेशन में जा कर के सीट को कंफर्म करना होगा। इसके लिए भी समय दिया है 12 अक्टूबर तक का। और जब आप लोग का सीट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन देगा फ़ी पेमेंट का, फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन का। तो एक्चुअली मैं सीट कन्फर्मेशन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले सीट कन्फर्मेशन करिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ सीट कन्फर्मेशन में क्या होता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों के में ये भी डिटेल आता है कि कॉन्टेक्ट टू एडमिन। ये बहुत सारे बच्चों के में ऐसा दिक्कत आ रहा है कॉन्टेक्ट टू एडमिन का, और ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे होंगे तो गूगल क्रोम से फॉर्म ना भर के जो मोजिला फायरफॉक्स होता है उससे फॉर्म भरिएगा। आपका फॉर्म बहुत अच्छा भराएगा। और कोशिश करिए कि मोबाइल से फॉर्म ना भरें। तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं फीस स्टेटमेंट की तरफ से। आगे बच्चे का फीस सबमिट करते हैं। तो फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पे बेसिक डिटेल सब चीज़ दी हुई है, हमको सिर्फ फीस पेमेंट में जाना है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखिए 6285 रुपये फीस जमा करना है। और ये प्रोसीड टू पेमेंट ये टच करना है। उसके बाद जो है हम लोग ये पेमेंट कंप्लीट करते हैं 6285 रुपये। और इसके लिए स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का यूज कर रहा हूँ मैं। आप लोग चाहें तो ये नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका अदर बैंक है, अदर बैंक से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका ये स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है तो यहाँ से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास फीस पेमेंट करने का। तो चलिए हम लोग फीस पेमेंट करते हैं। और सब लोग बड़ी सावधानी से फीस पेमेंट करिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, फीस पेमेंट करने में लापरवाही करते हैं। क्योंकि हमारा फीस पेमेंट होगा तभी बाकी काम हो पाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल सबमिट करना रहता है और सबमिट करने में बहुत समय भी लगता है और सावधानी से सबमिट भी करना रहता है। और ये मंथली, ईयर, सारा चीज़ बहुत बारीकी से भरना रहता है। तो सब लोग अच्छे से देख के भरिएगा।
जैसे नाम कैपिटल में लिखा हुआ है तो कोशिश करें आप लोग नाम को कैपिटल में ही लिखें। और जो पीछे नंबर दिया हुआ रहता है वो उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और जो कोड नंबर दिया हुआ है, कोड नंबर जैसा लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लिखा हुआ है तो स्मॉल में लिखना है। तो आप लोग सावधानी से ये फॉर्म भरिएगा सभी बच्चे। ये पेमेंट का ऑप्शन में जा कर के फिर पेमेंट करना है। फिर हमारे पास एक बार OTP आएगा और OTP को पुनः सबमिट करना है। और यहाँ देखिए अभी जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा पेमेंट ओके हो चुका है। और पेमेंट ओके होने के बाद इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज़ लॉग इन अगेन। अगर हमें दोबारा देखना है तो फिर से उसे लॉगिन करना है। और हम लॉगिन करके बच्चे का डिटेल फिर से देख सकते हैं कि उनका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए वो भी मैं आपको तुरंत दिखाई दूँ, क्योंकि इसके लिए एक निश्चित समय रहता है फीस पेमेंट करने का। अगर उस निश्चित समय में पेमेंट करिए ना, उस निश्चित समय में अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा ये लैप्स हो जाएगा। फिर से लॉगिन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ डिटेल पेमेंट कैसे किए हैं हम लोग। और आप लोग एक बार अपनी संतुष्टि के लिए चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अगर पेमेंट फाइनल नहीं हुआ रहेगा तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो फीस पेमेंट है वो बड़ी सावधानी से करना है आप लोगों को। पुनः इसके लिए OTP आएगा, मतलब जितने बार हम लोग ID पासवर्ड डाल के आपका डिटेल निकालेंगे इतने बार आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। तो फिर से हम लोग डिटेल डालते हैं एक बार 39 और इस बार हम लोग इनका फीस स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। और फिर दिक्कत आ रहा है रिकॉर्डिंग करता था। देखिए अभी हमारा पेमेंट जो है वो फेल्ड दिखा रहा था, लेकिन अभी पेमेंट जो है पैड दिखा रहा है। दोबारा चेक कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग सभी बच्चे चेक करिएगा। ये देखिए हमारा टोटल जो फीस है वो जमा हो चुका है, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाता है। और उसके बाद फिर नीचे में देखिए ऑप्शन दिया है प्रोसीड टू फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हम आगे फ्रीज और फ्लोट कर लेंगे। और फ्रीज और फ्लोट चलिए करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे फिर इसमें डिटेल दिया हुआ है, इसको आप बारीकी से पढ़िएगा सभी बच्चे। जैसे देखिए लिखा हुआ है फ्रीज अथवा फ्लोट एवं सीट कन्वर्जन ऑप्शन का चयन करने के पश्चात उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब एक बार आप फ्रीज कर दिए और फ्लोट कर दिए तो उसको आप दोबारा नहीं बदल सकते, इसलिए सोच समझ करके फ्रीज और फ्लोट कीजिएगा। आगामी चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थी के द्वारा इस फॉर्म में चयन किया गया ऑप्शन ही मान्य होगा, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी भी ऑप्शन का चयन करने से पूर्व आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेवें। इसलिए आप लोग सोच समझ के फ्रीज और फ्लोट कीजिएगा। फ्रीज ऑप्शन दोनों का मतलब मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है।
इस ऑप्शन का अर्थ है यदि अभ्यर्थी प्राप्त महाविद्यालय से वह संतुष्ट है, जैसे मुझे बिलासपुर कृषि महाविद्यालय मिला हुआ है और मैं वहाँ से संतुष्ट हूँ, तो और वह आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता, तो उसे फ्रीज ऑप्शन का चयन करना होगा और कन्फर्म बटन को क्लिक करना होगा। और यदि बच्चे को जो कॉलेज मिला हुआ है यदि वह उससे संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि वो नया सेकंड जो राउंड काउंसलिंग है उसमें भाग लेना चाहता है, तो उसे फ्लोट का ऑप्शन में यस करना होगा, अन्यथा नो क्लिक करना होगा। कन्वर्जन काउंसलिंग में समस्त श्रेणियां एसटी, एससी, ओबीसी, फ्रीडम फाइटर, कृषक, एक्स सर्विसमैन, डब्ल्यूएसटी की रिक्त सीटों को नियमानुसार सामान्य श्रेणी तक परिवर्तित कर सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो ये जो फ्रीज ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास फ्रीज और फ्लोट का, तो इसमें हम लोग सीट कन्वर्जन काउंसलिंग दिया हुआ है, तो इसे हम लोग फ्रीज ही कर देते हैं क्योंकि हमें बिलासपुर कृषि महाविद्यालय मिला हुआ है। कहाँ से? तो हमारा पहला नंबर का जो कॉलेज था वो बिलासपुर कॉलेज हम लोग डाले थे, इसलिए उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारे में ऑलरेडी फ्रीज दिखा रहा है। और अगर हमें 5वें नंबर का कॉलेज मिलता और हम चाहते कि हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का कॉलेज मिले, तो उसके लिए हमें फ्लोट का ऑप्शन करना पड़ता, जिससे हम सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते थे। अब मैं यहाँ पर सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपना सीट चेंज नहीं कराना है, जो सीट मिला हुआ है वही लेना है। आगे फिर दिया हुआ है मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं सीट कन्वर्जन काउंसलिंग, सीट परिवर्तन काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कंफर्म करूँगा। और अगर मुझे दूसरे काउंसलिंग में भाग लेना रहता तो मैं इसे नहीं करता, चूँकि मेरा बिलासपुर कृषि महाविद्यालय मिल चुका है, इसलिए मैं कंफर्म करूँगा। तो आप सभी अपने अपने हिसाब से करिएगा। फिर आगे जो आप पेमेंट किए हैं उसका आप देखिए डाउनलोड स्लिप कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड एडमिशन स्लिप कर सकते हैं। आप लोग जो स्लिप जमा किए थे वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और बिल्कुल आप इसको सुधार के रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा, हो सकता है कहीं टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का फीस जमा करने के बाद भी ये लिखा रहा है कॉन्टेक्ट टू एडमिन। खैर ये आईजी की भी तरफ से टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ी देर में इस दिक्कत को सुधार कर लिया जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम बच्चों का डिटेल प्रिंट कर लेंगे। तो अगर मेरा जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चे देख सकें, सभी बच्चे समझ सकें कि कैसे करना है। और पुनः धन्यवाद सभी बच्चों का।